गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक और लेसन कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। हेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम हैज़, हैव एंड हैड का यूज़ कैसे कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। सी, हैज़ एंड हैव आर बोथ यूज टू डोनेट पोजेशन। पोजेशन मीन्स कि जो चीज़ ओन्ड है, मेरी है, जो चीज़ किसी पर्सनल है, एक इंसान को बिलोंग करती है, उसके लिए हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। हैज़, हैव एंड हैड कैन बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। अभी हमने लास्ट ही इसका चैप्टर किया था वर्ब का, जिसमें हमने समझा था कि वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़, हैव एंड हैड को हम यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। सी द एग्जाम्पल, शी हैज़ डार्क हेयर एंड ब्राउन आइज़। उसके पास काले बाल और भूरी आंखें हैं। देखो यहाँ पे मेन वर्ब जो हमने पीछे सीखा था, कुक, जंप, स्लीप, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे ये बताया है कि उस लड़की के पास काले बाल और भूरी आंखें हैं, मतलब हैज़ उसके पास हैं। तो हमने यहाँ पे हैज़ को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। हैव, और हम हैव कहाँ पे यूज़ करेंगे? द वर्ड हैव इज़ यूज विद द प्रोनाउन एंड द प्लूरल नाउन्स आई, यू, वी एंड दे। वी यूज़ हैव इन द प्रेजेंट फॉर्म। जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट फॉर्म में सेंटेंस की, मतलब आज की बात करेंगे, जो काम आज हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम आई, यू, वी और दे के साथ लगाएंगे हैव। सी, एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक मेरा पालतू बिल्ली है। तो आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। अभी ये लड़की जब खुद को इंट्रोड्यूस करेगी, मे बी शी कैन से माई सेल्फ, माई नेम इज़ रिया एंड आई हैव अ पेट कैट। तो हमने आई को प्रोनाउन यूज़ किया है, राइट। तो आई के साथ हम हमेशा से लगाएंगे हैव। वी हैव अ बिग हाउस, द वर्ड्स हैव 2 विंग्स। जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हम हैव लगाएंगे। और हैज़ कहाँ पे लगा रहे हैं? द वर्ड हैज़ इज यूज्ड विद द थर्ड प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट एंड व्हेन वी आर रेफरिंग टू समवन बाय नेम। जब हम किसी के नेम के साथ कोई बात करेंगे और थर्ड फॉर्म के बारे में, जैसे कि 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, अरे वो ऐसी है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, तो मतलब हम तीसरे लोगों की बात कर रहे हैं, तीसरे जन की, थर्ड पर्सन की, तो वहाँ पे हम ही, शी और इट यूज़ करेंगे। और अगर हम किसी को नाम से बुला रहे हैं तो भी हम है यूज़ करेंगे। सी, व्हेन हैज़ अ न्यू साइकिल, यहाँ पे नाम है व्हेन, एंड ही हैज़ 4 बुक्स, उसके पास 4 बुक्स हैं। तो ये 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि तीसरे दोस्त के पास 4 बुक्स हैं। हैड कहाँ पे यूज़ होता है? वी यूज़ हैड व्हेन वी मेंशन अबाउट हैज़, हैव इन द पास्ट फॉर्म। जब हमें एक सेंटेंस को हमें पास्ट फॉर्म में बताना है कि ये काम हो चुका, येस्टरडे हुआ, लास्ट नाइट हुआ, लास्ट संडे हुआ, लास्ट वीक में हुआ, मतलब जब भी हम इसको पास्ट फॉर्म में बताएंगे तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे हैड, HAD, हैड। वी ऑल्सो यूज़ हैज़ विद ऑल द प्रोनाउंस एंड नाउन्स। और हम हैज़ तो यूज़ करते हैं, ये तो पीछे की बात थी। शी हैड अ ग्रीन बैग येस्टरडे, तो आपको हमेशा से समझना है, जहाँ पे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक ऐसा कुछ दिया हो तो वहाँ पे आपको हैड यूज़ करना है, राइट। माई फादर हैड एन ओल्ड स्कूटर, मेरे पापा के पास एक पुराना स्कूटर है। लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ डू एंड डिड। अभी हमने हैज़, हैव, हैड तो समझ लिया है, इसके साथ में हम डू और डिड को भी समझ लेते हैं। द वर्ब डू कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने हैज़ और हैव को मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया है, हम वहाँ पे डू को भी यूज़ कर सकते हैं। और डू के 2 फॉर्म है, डू एंड डज, और उसका पास्ट फॉर्म है डिड। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा काम येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक में हुआ तो हम हैड लगाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ इसमें डू डिड में करना है तो जो भी काम आपका पास्ट में हो चुका, आप पास्ट की कोई कहानी सुनाओगे तो आप डिड यूज़ करोगे। आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं अपना काम हर रोज़ करता हूँ। स्नेहा डिड हर होमवर्क इन द लाइब्रेरी येस्टरडे, स्नेहा ने अपना काम येस्टरडे लाइब्रेरी में किया था, तो यहाँ पे हमने लगाया डिड। वी यूज़ डू विद द प्रोनाउन आई, यू, वी एंड दे। जैसे हमने वहाँ पहले में बताया था कि आई, यू, वी एंड दे के साथ हम लोग हैव यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आई, यू, वी एंड दे के साथ हम यूज़ करेंगे डू। वी ऑल्सो यूज़ डू विद द प्लूरल नाउन्स टू फॉर्म अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस। जब भी हमें प्रेजेंट टेंस में बात बतानी होगी तो हम डू को यूज़ करेंगे। वी डू अवर होमवर्क केयरफुली, हम अपना काम केयरफुली करते हैं। कैट्स डू क्लाइंब ट्रीज, कैट्स भी ट्री के ऊपर चढ़ सकती हैं। देखो यहाँ पे कैट्स क्या है? प्लूरल नाउन है, मतलब ज़्यादा कैट्स की बात कर रहे हैं हम।
does. We use does with the third person singular pronoun he, she, it and we also use does in the present form. जैसे कि हमने कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं, हमने वहाँ पे हैज़ यूज़ किया था ही, शी और इट के साथ, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डज़ यूज़ करेंगे ही, शी और इट के साथ, राइट. ही डज़ ऑल हिज हाउस होल्ड चोर्स, वो अपने घर के सारे काम उसने कर लिए हैं. हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. द कंस्ट्रक्शन मैन डज़ हिज जॉब, कंस्ट्रक्शन मैन ने अपना काम किया, राइट. डिड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ डू एंड वी यूज डिड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और द प्रोनाउन. हमें बस ये देखना है कि काम कब हो रहा है. ही डिड ऑल द हार्ड वर्क, उसने सारे हार्ड वर्क जितना भी मेहनत करनी थी किया. द चिल्ड्रन डिड अ गुड जॉब, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, कर दिया. We learn have, has, had and do, does, did can be used as a main verb. अभी तक हमने ये सीखा कि हम has, have, had और do, does और did को भी main verb की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. Now we will learn how has, have, had and do, does, did can also be used as a helping verb. अभी हमें ये समझना है उसको हम helping verb में भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे? हैज़ हैव हैड पहले मेन वर्ब में है, फिर हेल्पिंग वर्ब में है. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क नाउ, मेरे पास बहुत काम है. आई हैव क्लीन्ड माई हाउस, यहाँ पे देखो मेन वर्ब क्या है, क्लीन्ड, राइट. आई हैव क्लीन्ड माई रूम, तो क्लीन्ड क्या है, मेन वर्ब, और हमने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है हैव. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो मुझे घर में बहुत काम है, यहाँ पे हमने हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया है. ही हैज़ अ लॉट, ही ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, उसके पास भी बहुत काम है. शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम टू, यहाँ पे भी हमारी जो मेन वर्ब है वो क्लीन्ड है, यहाँ पे हमने हैज़ को यूज़ किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब. दे हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू येस्टरडे, उसके पास बहुत काम था कल करने के लिए. दे हैड क्लीन्ड देयर रूम बिफोर कमिंग देयर, उन्होंने यहाँ आने से पहले बहुत सारे काम किए. देखो इसका फॉर्म में थोड़ा ही चेंज है, हमने बाकी सब तो सेम रखा है, आई, ही, शी और दे तो सेम रखा है, बट हमने यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाया है कि हैज़, हैव, हैड को अगर आपको मेन वर्ब में यूज़ करना है और जब आप उसको हेल्पिंग वर्ब में यूज़ कर रहे हो, right. Similarly with do, does and did. I do a lot of work every day. Do you like apples? क्या आपको एप्पल पसंद है? He also does a lot of work. उसने बहुत सारा काम किया. She does not know French. उसको फ्रेंच आती नहीं है. They did a lot of work yesterday. उसने लास्ट नाइट बहुत काम किया. Did they go to the library? तो यहाँ पे हमने जो है डू, डज और डिड को हेल्पिंग वर्ब में यूज़ किया है इन द सेकेंड फॉर्म. अभी ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंस अपने आप से बना के यहाँ पे लिखने हैं सो दैट यू कैन कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो अभी हमने ये जो समझा एक बार फिर से उसको रिमाइंड कर लेते हैं. आई, यू, वी और दे के साथ हम यूज़ करेंगे हैव, और जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे तब. ही, शी, इट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ हम हैड ही यूज़ करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, जब हम पास्ट की बात करेंगे. फिर वहाँ पे आई हो, यू हो, वी, दे, ही, शी, इट, वॉट एवर इट इज़, पर हम हैड ही यूज़ करेंगे. आई, यू, वी, दे के साथ हम डू यूज़ करेंगे प्रेजेंट फॉर्म में. ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करेंगे. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ हम यूज़ करेंगे डिड, जब बात हो रही होगी पास्ट की. तो ये जो इम्पोर्टेंट नोट है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक से इसको रिवाइज़ कीजिए, राइट. तो यहाँ पे मैंने थोड़े से आपके लिए एक्सरसाइज वर्क किए हैं और मैंने क्लू भी दिया है. देखो यहाँ पे मैंने पीछे लिखा है कि ये काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें हैव लगाना है कि हैड लगाना है. बस आपको ये बातें अच्छे से समझ लेनी है कि किसके साथ हैज़ लगाना है और किसके साथ हैव और किसके साथ हैड लगाना है. सिमिलरली देयर इज़ अ एक्सरसाइज विद डू, डज एंड डिड, राइट. तो ये भी आप अच्छे से समझ लेना. और इफ़ यू हैव अ ग्रामर बुक देन कंटिन्यू रिवाइजिंग, बी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. होप सो you are enjoying my video. See you in the next one video. Have a nice day.